हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 10.5 सम का मैंने 12th सम करवाया था। एक सम और है 11th सम जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, वो मैं आपको सम बताऊंगी। ABC and ABC are the two right angle triangle with common hypotenuse AC. Means ABC एक right angle triangle है, right angle triangle है जिसका हाइपोटेन्यूज AC है, देन ऑब्वियसली ये क्या होगा भी। सिमिलरली ABC एक और राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस क्या है AC, हाइपोटेन्यूज क्या है BC, और मुझे प्रूव करना है CAD CBD के बराबर है। CAD ये वाला एंगल, CBD इस वाले एंगल के बराबर है। मीन्स मुझे एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, नाउ एंगल बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। डी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। सॉल्व करते हैं, हमें यह गिवन है, तो बी प्लस बी कितना हो गया, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कंडीशन होती है कि जब भी ऑपोजिट एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनती है वो क्या होती है, हमारी साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या बन गया ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को मैं एक बार ड्रॉ कर दूं। नाउ ऑन CD कोड पे एंगल CAD एंड BBC बन रहा है। एंगल CAD एंड एंगल CBD आर मेड, दोनों का सेम कोड है, दोनों सेम सेगमेंट है। इट मींस क्या होगा कि CAD जो होगा वो CBD के इक्वल आएगा। ये भी तो मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल है। तो हमने क्या प्रूव किया कि अगर एक कॉमन हाइपोटेन्यूज पे अगर कोई ट्राइंगल बनाई जाती है तो उसका जो एंगल बनेंगे 1 और 2 एंगल CAD एंड CBD वो आपस में इक्वल होंगे। चलिए इसकी थोड़ी सी समरी रीड आउट कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा जो 10th चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। A circle of collection of all points in a plane which are equidistant from a fixed plane, equidistant from a fixed point is a plane. The collection of all the point in a plane, मतलब कि एक सेंटर से जितने पॉइंट उससे दूरी पे लिए जाते हैं उन सबको मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है, सर्कल। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनसे सेंटर से जितने भी एंगल, मतलब उनके सेंटर से दो इक्वल कोड के जो सेंटर से एंगल बनेंगे वो एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, अगर एंगल्स इक्वल होंगे देन कोड्स आर आल्सो इक्वल। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल और टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, कि अगर मैं सर्कल सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं कोड पे तो वो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। The line drawn though the center of a circle bisect a chord is perpendicular to the chord, means अगर एक लाइन दो उसे बाइसेक्ट कर रही है तो then it must be the perpendicular and it passes from the center. There is only one and only one circle passing through 3 non-collinear point. ये पॉइंट जो है आपके उससे सिलेबस से कट आउट है, फिर भी बताती हूँ। अगर कोई भी 3 पॉइंट है तो उनसे एक ही सर्कल पास ऑन हो सकता है और नहीं। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर इक्वल कोड है तो वो सेंटर से इक्वल दूरी पर ही होंगे। अगर कोड्स का इक्वी डिस्टेंस, अगर कोड इक्वल डिस्टेंस में है तो उन कोड की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। If two arcs of a circle are congruent, then their chord are equal, and conversely, if chords of a circle are equal, then corresponding arcs are equal.
कॉन्ग्रेंट आर्क और टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, कि जो अगर कॉन्ग्रेंट आर्क है मतलब दो इक्वल आर्क है तो वो सेंटर के साथ इक्वल दूरी बनाएंगे। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क is at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ये हमने किया है ना अपने 10.5 में, ये वाली पॉइंट हमने बहुत बार यूज़ किया है कि सेंटर से जो एंगल बनता है उसके पीछे जो एंगल बनता है वो उसका डबल होता है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, कि सेमी सर्कल पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे सेम होते हैं। सेम सेगमेंट पे जितने भी सर्कल के ऊपर एंगल बनाए जाते हैं वो सेम होते हैं। If a line joining 2 points subtend equal angle at 2 point other point lying on same side of line containing the line segment, the 4-point line on a same circle. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. If the sum of the opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, then the given circle is cyclic. तो हमने इसमें क्या पढ़ा? समरी ऑफ द चैप्टर नंबर 10 सर्कल। कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी द नेम इज द एंड इट्स नेम इज चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। उसमें आप सीखेंगे कि अगर आपको कुछ पॉइंट गिवन है तो आप उस ट्राइंगल का पॉइंट गिवन है या फिर सिर्फ 3 साइड्स गिवन है उससे आप ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो फिलहाल जो है आप चैप्टर नंबर 10 रिवाइज कीजिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और इसकी जो है आप वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, ओके। और अपनी जो एक्सरसाइज मैंने अभी आपको 10.5 करवाई है, लास्ट 2-3 वीडियोस जो है 10.5 से रिलेटेड हैं, तो वो वीडियोस देखकर जो है आप अपनी सम्स जो है अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ओके। और 10.5 एक्सरसाइज 10th चैप्टर जो है आपकी नोटबुक्स पे वो कंप्लीट होना चाहिए, ओके। थैंक यू।